इस वक्त देश में मौलवी मौलानाओं को मिलने वाली तनख्वाह का मुद्दा गर्म है। जोरों शोरों से इस मुद्दे पर बहस चल रही है और वो जायज भी है, क्योंकि मंदिरों में आने वाला दान सरकार के खजाने में जाता है, लेकिन मदरसों और मस्जिद से कुछ नहीं आता, बल्कि उन्हें उल्टा पैसा देना पड़ता है। ये मेहनत का पैसा होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जिहाद की फैक्ट्रियों में जो मौलाना पढ़ाते हैं उन्हें तनख्वाह दी जाए। ये दोगले कानून आखिर क्यों बनाए गए? सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश साल 1993 में आया था, जब कांग्रेस की सरकार थी। तो ये कुछ नहीं था, तुष्टीकरण की राजनीति थी। कांग्रेस को मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करनी थी, देश को गर्त में पहुंचाना था। क्या नहीं करवाती ये राजनीति? इसमें भले ही देश से गद्दारी करना क्यों ना शामिल हो। आज इसी बात से पर्दा उठाएंगे। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। आज की रिपोर्ट देखकर आपकी आंख जरूर खुलेगी और उम्मीद है ये आंखें आने वाले वक्त में भी खुली रहें। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले को गलत ठहराया गया है जिससे जिहादी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग और मौलानाओं को तगड़ा झटका लगा है। उन मौलवी मौलानाओं को झटका लगा है जो सरकारी खजाने को जमकर लूट रहे थे, सरकारी पैसे से इस्लाम का पाठ पढ़ा रहे थे। लेकिन अब ऐसे मौलवी मौलानाओं के खिलाफ मोदी सरकार एक्शन में आ गई है और सुप्रीम कोर्ट से मौलानाओं को सैलरी के फैसले को गलत ठहरा दिया गया है, जिससे ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी संविधान की आत्मा को ठेस पहुंचा सकता है? क्यों सुप्रीम कोर्ट भी संविधान को कुचल रहा है? मोदी सरकार के सूचना आयोग की माने तो इसका जवाब हाँ में है। दरअसल केंद्रीय सूचना आयोग ने मस्जिदों के इमामों को वेतन देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संविधान का उल्लंघन बताया। दरअसल देश की शीर्ष अदालत ने साल 1993 में एक आदेश में इमामों को वेतन देने का आदेश दिया था, जिससे कि ये मौलवी मौलाना जमकर फल फूल रहे थे। अब केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि ये गलत उदाहरण पेश करने के अलावा अनावश्यक राजनीतिक विवाद और सामाजिक तालमेल ना बिठा पाने का कारण बन चुका है। चौंकाने वाला खुलासा करें तो इस कानून का सबसे ज्यादा फायदा दिल्ली के नटवर लाल केजरीवाल ने उठाया है। यानी केजरीवाल मौलवी मौलानाओं को खुश करने के लिए सबसे ज्यादा सरकारी रकम लुटाते आए हैं। हाल ही में आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई थी जिसमें खुलासा किया था कि केजरीवाल जब से सत्ता में आए हैं तब से उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को जारी कर दिए। ये सब काम सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए चल रहा है, ताकि मौलवी मौलाना खुश रहें और वोट बैंक सेफ रहे। यही काम कांग्रेस करती आई थी, यही काम केजरीवाल करने में लगे हैं। ये वो लोग हैं जो पैसा मुसलमानों पर लुटाते हैं और चुनावों में हिंदू वोट बैंक को लुभाने के लिए कभी कृष्ण के वंशज बन जाते हैं, कभी खुद को राम का अवतार बताते हैं। दोहरा चेहरा लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस कानून का ये लोग जमकर फायदा उठाते हैं। वहीं सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कार्यकर्ता ने केजरीवाल सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से इमामों को दिए जाने वाले वेतन की जानकारी मांगी थी। इस आरटीआई आवेदन पर सुनवाई के दौरान सूचना आयुक्त उदय महूरकर ने टिप्पणी की और कहा, न्यायालय का यह आदेश उन संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है जिनमें कहा गया है कि करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल किसी विशेष धर्म के पक्ष में नहीं किया जाएगा। तो सूचना आयुक्त की तरफ से साफ साफ ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाकर संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उड़ी संविधान की धज्जियां। अब कैसे हिंदुओं के साथ भेदभाव और मौलानाओं को खुश करने का फैसला संविधान के खिलाफ है? तो चलिए ये भी बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में अखिल भारतीय इमाम संगठन की एक याचिका पर वक्फ बोर्ड को उसके मैनेजमेंट वाली मस्जिदों में इमामों को वेतन देने का निर्देश दिया था। यानी वक्फ बोर्ड की मस्जिद मदरसों के इमामों को सैलरी बांटने का, जिस पर केंद्रीय सूचना आयोग ने आपत्ति जताई है। अब सूचना आयुक्त ने निर्देश दिया है
कि उनके आदेश के प्रति केंद्रीय कानून मंत्री को भेजी जाए और संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के प्रावधानों का पालन करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। ये बेहद जरूरी है कि केंद्र और राज्यों दोनों में सभी धर्मों के पुजारियों, पादरियों और बाकी धर्माचार्यों को सरकारी खजाने से वेतन देने के मामले और अन्य मामलों में समानता रखी जाए। टैक्स पेयर्स का पैसा विशेष धर्म के लिए इस्तेमाल गलत। सूचना आयुक्त उदय महूरकर ने यह बात साफ साफ कही है कि मस्जिदों में केवल इमामों और मुअज्जिनों को सरकारी खजाने से लाख देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान के प्रावधानों खासकर अनुच्छेद 27 का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि करदाताओं का पैसा किसी एक धर्म के पक्ष में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यानी कि आपका हमारा पैसा ही इन मौलानाओं को सरकारी खजाने से निकालकर उनके वेतन के रूप में लुटाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पैदा हुई गड़बड़ियां। इसके साथ ही सूचना आयुक्त ने कहा कि आदेश देश में गलत मिसाल पेश करता है और ये अनावश्यक राजनीतिक विवाद और सामाजिक असमंजस्य का कारण बन गया है। उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड को निर्देश दिया कि आवेदन का जवाब हासिल करने के दौरान आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल का जो समय खराब हुआ है और उनके संसाधनों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए बोर्ड उन्हें 25,000 रुपए का मुआवजा दे। ये उसी आरटीआई की बात हो रही है जिसमें केजरीवाल के वक्फ पर लुटाए गए रिकॉर्ड की जानकारी मांगी गई थी। अगर इस रिकॉर्ड की बात करें तो 7 सालों में केजरीवाल ने 101 करोड़ रुपए मौलवी मौलानाओं को खुश करने के लिए पानी की तरह बहा दिए, लेकिन हिंदुओं पर सिर्फ राजनीति की। हिंदुओं के नाम पर न वेतन दिया गया और ना ही कोई खास ऐलान किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अलगाववादी भावनाओं को मिला बढ़ावा। सूचना आयुक्त उदय महूरकर ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को गलत बताते हुए भारत पाकिस्तान बंटवारे की बात का हवाला भी दिया और कहा कि जब सरकार के मुस्लिम समुदायों को विशेष धार्मिक लाभ देने की बात आती है तो इतिहास को देखना जरूरी है, क्योंकि भारतीय मुसलमानों के एक वर्ग की धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन करने की मांग के कारण एक इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान का जन्म हुआ था। पाकिस्तान के एक धार्मिक राष्ट्र होने के बावजूद भारत ने सभी धर्मों को समान अधिकार की गारंटी देने वाला संविधान चुना। तो क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कानून से सिर्फ एक वर्ग को फायदा दिया? सूचना आयुक्त ने कहा कि केवल मस्जिदों में इमामों और बाकी लोगों को वेतन देना न केवल हिंदू समुदाय और अन्य गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक धर्मों के सदस्यों के साथ विश्वासघात के बराबर है, बल्कि यह भारतीय मुसलमानों के एक वर्ग के बीच अखिल इस्लामी प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है जो पहले से ही नजर आ रही है। इमामों को 18,000 लेकिन पुजारियों को 2,000। सूचना आयुक्त ने कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिल्ली सरकार से लगभग 62 करोड़ रुपए का सालाना अनुदान मिलता है, जबकि स्वतंत्र स्रोतों से उसकी अपनी मासिक आय लगभग 30 लाख रुपए है। महूरकर ने कहा कि दिल्ली में DWB मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिनों को दिए जा रहे 18,000 रुपए और 16,000 रुपए के मासिक मानदेय का भुगतान दिल्ली सरकार करदाताओं के पैसे से कर रही है, जो बात बेहद ही गलत है। बहुसंख्यक समुदाय को भी सुरक्षा का अधिकार। इसलिए सूचना आयुक्त ने कहा कि कुछ लोगों का धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के नाम पर इस तरह के कदमों को उचित ठहराए जाने से यह सवाल उठता है कि अगर किसी विशेष धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा का अधिकार है तो कई धर्मों वाले ऐसे देश में बहुसंख्यक समुदाय को भी सुरक्षा का अधिकार है, जहां यह अनिवार्य है कि अंतर धार्मिक सद्भाव और राष्ट्र की एकता के हित में सभी धर्मों के सदस्यों के अधिकारों की समान रूप से रक्षा की जाए। महूरकर ने दिल्ली वक्फ बोर्ड और दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय को अग्रवाल के आरटीआई आवेदन पर जवाब देने को कहा है। वक्फ बोर्ड और केजरीवाल की ये मिली भगत देश के सामने आ चुकी है। अब देखना यह होगा कि केजरीवाल की तरफ से इस पर क्या जवाब सामने आता है। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।